Assalamualaikum dear students, welcome in other video। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। तो लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था वो था जी फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको गौर से इसे समझने की जरूरत है। अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स 4x की 4 इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4x की 4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x और प्लस 9। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर डिवीजन मेथड करनी है तो हमने कोशेंट भी एट अ टाइम चाहिए और डिवाइजर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी स्क्वायर रूट की, तो डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो और दोबारा से आपको वही नंबर दे दे। तो अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स 4x की पावर 4 है। आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो और 4x की पावर 4 बना दे। तो इसका मतलब है, देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करता हूँ 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2x से, तो ये क्या बन जाएगा 4x की पावर 1 बनेगा। अगर मैं इसके ऊपर भी 2 डाल दूं, इसके ऊपर भी 2, तो क्या बन जाएगा, ये 4x की पावर 4 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 4x की पावर 2। यानी कि ऐसा नंबर चूज करें जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो और आपको ये आंसर प्रोवाइड करे। तो क्या है जी वो ऐसा नंबर, वो नंबर है 2x की पावर 2। यहाँ पर भी लिखेंगे और 2x की पावर 2 यहाँ पर भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x की पावर 4 बन जाएगा जी। तो स्टूडेंट इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज किया तो ये वैल्यू इससे कैंसिल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको नीचे उतारें। ये आ जाएगा माइनस 28x³ प्लस 37x² और प्लस क्या आ जाएगा 42x और प्लस 9। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपके पास ये क्वोशिएंट आता है, जो क्वोशिएंट आता है उसको आपने इसमें ऐड करना होता है। तो यहां पर मैं इसे प्लस करता हूं, किसमें, ये आ जाएगा 2x²। 2 और 2 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 4x² बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x²। क्या आ गया जी, 4x²। अब देखें, फिर सुने स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो अपने आप से मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म मुकम्मल कर दे। दूसरी दफा क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है उसको आपने इसमें ऐड कर देना है, 4x की 2। अब स्टूडेंट्स 4x की 2 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या बने, 28x³ बने। ये लिखा हुआ है 28x³ बने। तो अब यहाँ देखें 4x क्या है 28, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 7x। यहाँ देखें जरा, ये आ जाएगा 4x² को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -7, मल्टीप्लाई करना है किससे जी, -7x से, तो ये बन जाएगा -28x³, -28x³। तो किस चीज की कमी है जी, -7x। तो यहां पर क्या लगाएंगे, -7x और यहां पर भी क्या आ जाएगा, -7x। स्टूडेंट एक बात याद रखें, हमें -7x चाहिए ये 28 बनाने के लिए। अब इस -7x को हम अकेला फैक्टर पुट नहीं कर सकते, तो यहां पर भी -7x पुट करेंगे और इधर भी -7x पुट करेंगे जी। तो करें जी, 4x² को -7 से किया तो ये आ जाएगा -28x³। 7 को 7 से किया तो क्या आ जाएगा, प्लस 49x² जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करें। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये वैल्यू तो हो गई कैंसिल। 37 में से ये निकाले तो ये बचेगा माइनस का 12x², क्योंकि 49 माइनस है और ये प्लस है। उसके बाद इसको नीचे उतारे, ये आ जाएगा 42x और प्लस 9। स्टूडेंट देखें, जो न्यू टर्म आती है उसको आपने इसमें ऐड करना होता है। तो ये -7x आप इसमें क्या करेंगे जी, प्लस करेंगे।
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4x² एज इट इज, 7 और 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे, -14x। ठीक है, इनको क्या करना है हमने, प्लस करना है, इन दोनों को क्या कर देना जी, प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, 4x² है, किस चीज की जरूरत है, 12x² चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4x को 4x² मल्टीप्लाई किससे करूं, -3 से, तो ये आ जाएगा -12x²। तो मुझे क्या चाहिए, -3। अब -3 क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो -3 मुझे यहां पर चाहिए, तो -3 मैं क्या करूंगा, इधर पुट करूंगा, और वही -3 यहां पर भी पुट करूंगा, क्योंकि एक फैक्टर पुट नहीं कर सकते। चलिए अब मल्टीप्लाई करें, 4x -3, तो ये क्या बन जाएगा, -12x², माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +42x, और इस -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +9 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स साइन चेंज करें जरा, सब्ट्रैक्शन के वक्त ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस जी। अब ये सारी वैल्यूज जो है क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, और ये वैल्यू कैंसिल, तो बाकी क्या बचा जी, 0 बचा। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा फाइनली आंसर क्या आया हमारे पास, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा, हेंस क्या था जी, ये आएगा हमारे पास 4x⁴ -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x और +9। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आया जी, ये आ गया 2x का स्क्वायर -7x -3 जी। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो आपको दोबारा से ये क्वेश्चन रिटर्न कर देगी, तो इसलिए ये क्या है जी, इसका सोल्यूशन जी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 है। सेम मेथड आपने याद रखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 121x⁴ माइनस 198x⁴ माइनस 183x² प्लस 260x और प्लस 144 जी। इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। अब देखें जी, ऐसा नंबर ढूंढें जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई और 121x⁴ आपको रिटर्न कर दे। तो देखें जी क्या होता है, या मैं लिख देता हूं, ये 11x² को अगर मल्टीप्लाई करें 11x² से तो क्या आ जाएगा, 121 और x⁴, मतलब ये दो नंबर आपको मिले। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 11x² और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ, 11x², तो ये आ जाएगा 121x⁴ आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट इसको करें जरा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये पहले क्या था, प्लस था, तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल होगी वैल्यू। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसको भी हमने यहाँ पर 11x² को प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 11 और 11 कितना आ गया जी, 22x का स्क्वायर। इसको नीचे उतारे, माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x और प्लस 144 जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है 22x², 22 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 198 आ जाए, 22 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 198x² आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 9 से, देखें 22x² को मल्टीप्लाई कर, तो x³ बनाना है 9x से, तो देखें 9 टू द क्या आ जाएगा 18, 9 टू द 18, 9 टू द 18 और 1 जो कैरी था 19, और एक x ये है और 2 ये है, तो कितने बन जाएंगे x³। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, 9x⁴ चाहिए 198 बनाने के लिए, और वो चाहिए भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि यहां पर मुझे क्या बनाना है, माइनस बनाना है। ठीक है, ये -198, तो क्या करूंगा, यहां लिखूंगा -9x
और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस 9x। तो ये बना 198x क्यूब 9 9 दा 81 और प्लस क्या आ जाएगा 81x का स्क्वायर। ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है चलो जी अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस होगा और इस फैक्टर को यहां लिखना है तो ये आ जाएगा -9x आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो गई। चले इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखें यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी तो आंसर क्या आएगा माइनस। देखें 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 8 और 8 16 1 कैरी और 1 ये आ जाएगा 2 64 और साथ में क्या आया जी x का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 216x और प्लस 144 आ जाएगा। ठीक है इसको करें जरा ऐड करें तो ये नीचे उतारा तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 22x इसको इस में ऐड करना है यानी कि जो न्यू टर्म आती है वही ऐड होती है। ये -9 है ये भी माइनस है तो ये आ जाएगा -18x। ठीक है अब स्टूडेंट देखें 22x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 264 बन जाए। अब देखें दोबारा से ये मेरे पास है 22x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस का चाहिए माइनस के 12 से तो क्या आ जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 2 कैरी 12 को 2 से 24 और 2 ये आ जाएगा 26 क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया x स्क्वायर। इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए -12 चाहिए। अब -12 मैं यहां लिखूंगा तो इसका मतलब है मुझे यहां पर भी लिखना पड़ेगा एक फैक्टर नहीं लिख सकते। तो 22x स्क्वायर -12 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना -264x स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 216x और ये माइनस और -12 हो जाएगा प्लस 144 हो जाएगा जी। अब इसको क्या करना है हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस है तो क्या हुआ प्लस ये माइनस और ये माइनस। तो स्टूडेंट देखें ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल और ये इससे सब्ट्रैक्शन तो ये क्या आ गया जी 0 आ गया। तो फाइनली हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया इसका। इसको रेज कर देता हूँ ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था आपने इसको याद रखना स्टूडेंट इसको मल्टीप्लीकेशन में आपके काम आएगा। तो ये आ जाएगा जी हेंस क्या होगा जी 121x की पावर 4 माइनस 198 क्यूब फिर माइनस 183x स्क्वायर और प्लस 216x प्लस 144 जी। स्टूडेंट्स इसका क्या लिया हमने स्क्वायर रूट लिया जी। इसका क्या लिया जी स्क्वायर रूट लिया दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस क्या आंसर है हमारे पास 11x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12 आ गया। ठीक है तो इसको लाजमी आपने इस तरीके से लिखना है। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया और यहाँ पर हमने इसे डिवीजन मेथड से शो भी करा दिया। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई डिवीजन मेथड से। सेम रूल यूज करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x और y क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा y की पावर 4 जी। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने बाई डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे। अच्छा जी पहला टर्म हमारे पास क्या है जी x की पावर 4 है। ऐसा नंबर ढूंढें x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो और आपको कंप्लीट कर दे x की पावर 4। तो वो क्या नंबर है वो है जी x का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर से तो मिला जी हमें x की पावर 4 मिल गया जी। अब हम क्या करेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखें साइन चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस
ये कैंसिल हुआ, और इसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये x का स्क्वायर। ये मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। एक ये और एक ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको नीचे उतारें, ये आया -10x³ y प्लस 27x² y स्क्वायर -10x y³ और प्लस y⁴। अब स्टूडेंट्स देखें 2x² मेरे पास है, 2x² किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो बन जाए मेरे पास 10x³ y। तो अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई -5x और y से, देखें 5 2 दा क्या आ जाएगा -10, x 2 ये है और एक ये है, तो कितना बना x³ और साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मीन्स के मुझे इस फैक्टर की जरूरत है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर बनता है। पहला फैक्टर जो है, ये पहली टर्म है आपकी इक्वल आनी चाहिए, आप इससे मल्टीप्लाई जब करें तो -5x की रिक्वायरमेंट है, तो 5x मैं ऐसे नहीं पुट कर सकता। अगर मैं 5x यहां लिखूंगा -5xy, तो मुझे -5xy यहां भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम फैक्टर ही लिख सकते हैं दोनों नंबर्स एट अ टाइम। जी मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से किया तो ये तो बन गया -10x³ y, 5 5 दा 25x² और ये y²। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इसको अब हम क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद ये साइन चेंज हो गया और ये प्लस था तो ये हो गया माइनस, ये यहां से क्या हुआ कैंसिल। अच्छा न्यू टर्म ये थी, तो इसको इस तरह ही हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये याद रखना है अपने, हर स्टेप में जो भी न्यू टर्म आती है वो ऐड होती है। तो ये 2x² एज इट इज आया नीचे, और 5 और 5 कितना हो जाएगा -10xy। अच्छा जी यहां से देखें कितना उतारा, 27 में से 25 निकाल दें, 27 में से 25 निकाल दें तो कितना बचेगा 2x² और y², ये एज इट इज -10x y³ और y⁴। जी स्टूडेंट्स 2x² है, मुझे y² भी साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2x² को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, y² से, तो ये बन जाएगा 2x² और y²। अब कमी किस चीज की है, y² की है, तो यहां क्या करूंगा प्लस y² यहां भी डालूंगा और प्लस y² यहां भी। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बना 2x² y², 10 को करें जरा तो प्लस से, तो ये आ जाएगा -10x y³ और y2 को y से करेंगे तो क्या बन जाएगा y⁴। जी स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पर साइन चेंज करें, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये फैक्टर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा जी हमारे पास, यहाँ पर 0 बचा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया इसका स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, x⁴ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10x y³ और प्लस y⁴। जी स्टूडेंट इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, जो हमारा क्वोशिएंट आया वो क्या आ जाएगा x² माइनस 5xy और प्लस y², ये क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स सेम मेथड को यूज करते हुए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। तो आप जरा सोचें इसको क्या फैक्टर बनेंगे इसके, इतनी देर में मैं इसे लिखता हूं यहाँ पर। यह आ जाएगा हमारे पास 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x², 42x और प्लस 49। जी स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है हमने। अब देखें 4x⁴ तो कौन सा ऐसा नंबर है, 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x², तो क्या बनता है 4x⁴। तो क्या लिखूं यहाँ पर 2x² इधर भी और 2x² इधर भी, तो ये बन जाएगा 4x⁴। जी स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करें यहाँ पर,
ये प्लस है माइनस ये क्या हो गया इससे कैंसिल, और जो न्यू टर्म आती है वो हमने क्या करनी होती है यहाँ पर प्लस करनी होती है। यानी कि जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसको आपने प्लस लाजमी करना है। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x²। इसको अगर हम नीचे उतारें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 12x³ माइनस 37x² माइनस 42x और प्लस क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, 12x³ बनाना है। यहाँ पर मेरे पास क्या है जी 4x का स्क्वायर है। तो देखें 12x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बन जाए 12x³। मुझे चाहिए माइनस का 3x, माइनस 3x यहाँ भी लिखेंगे, माइनस 3x यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 12x³, 3 3 9, ये हो जाएगा प्लस 9x²। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल फैक्टर हो जाएगा। और इसमें हमने क्या करना है, न्यू फैक्टर जो 3x आया उसको हमने ऐड करना है। तो ये बनेगा ये 4x का स्क्वायर एज इट इज, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 37 और ये माइनस है, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 46x², ये आ जाएगा माइनस 42x और प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 37 में से 9 निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 28x²। ठीक है, 37 में से 9 निकाल दें 28। अब स्टूडेंट चाहिए 4x² है, मुझे चाहिए 28x²। तो कमी किस चीज की है 7 की, तो यहाँ पर प्लस 7 डालूंगा मैं, यहाँ पर भी 7। 4x² को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 28x²। 6 को 7 से किया तो क्या आ जाएगा माइनस 42x और 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये बन जाएगा 49। अगेन देखें 4x² को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 28x², 6 को 7 से किया तो 42 और 7 7 था 49। तो इसके साइन चेंज करें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, इसका 0 बचा। तो अब आंसर क्या आया जी, हेंस स्क्वायर रूट क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x और प्लस 49। जी इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा इसका प्लस माइनस, जो फाइनली आंसर आया वो क्या है जी 2x² माइनस 3x और प्लस 7। ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।